आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकंड सेमेस्टर क्लास 11 रैपिड रीडर बुक से अ घोस्टली वाइफ। छोटा सा स्टोरी है, मजेदार है। राइटर कौन है, याद है? लाल बिहारी दे। दिस स्टोरी वाज रिटन बाय लाल बिहारी दे एंड इट हैज बीन टेकन एज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम फोक टेल्स ऑफ बंगाल। तो जो बंगाली भाषा भाषी लोग हैं वो बचपन में कभी न कभी ये सब कहानियां सुने ही हैं और सुन के ही बड़े हुए हैं। मजेदार कहानियां हैं। ये कहानी साग चुन्नी की है, जिसे हम लोग हिंदी में चुड़ैल कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि गांव इलाके में ये चुड़ैलें जो होती हैं सफ़ेद कपड़े पहने हुए, और इनका शरीर का रंग भी सफ़ेद ही होता है, और किसी बांस वांस के ठूंठ के नीचे छिपी रहती हैं, और अगर इन्हें कोई छेड़ दिया तो ये उसके ऊपर सवार हो जाती हैं, उस बॉडी को पॉजेस कर लेती हैं। तो ये भी शाक चूर्णी के बारे में ही कहानी है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने एक औरत से शादी किया, और हु लिव्ड इन द सेम हाउस। वो औरत भी, उसकी पत्नी भी ब्राह्मण के घर में ही रहती थी। शादी करके आई है तो वहीं रहेगी। घर में उस ब्राह्मण की माँ भी थी। नियर हिज हाउस वाज अ टैंक, और उस ब्राह्मण के घर के बगल में एक टैंक था, तालाब। जैसे पद्म टैंक है जहाँ पे लोग स्विमिंग करने सीखने जाते हैं, भवानीपुर इलाके में, कोलकाता के। और उस टैंक के एम्बैंकमेंट पे, मतलब किनारे, जो किनारा है ना, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है कि स्ट्रक्चर बना दिया जाता है किनारे किनारे। वहां पर एक पेड़ खड़ा था, ऑन द बाउज ऑफ विच, और उस पेड़ के डालियों पे एक भूत रहता था, इस तरह का, जिसको हम लोग साक चिन्नी बोलते हैं। साक चिन्नी या साक चुन्नी, दो दो नाम है। साक चिन्नी भी बोला जा सकता है। इस टाइप की भूतनी रहती थी। एक रात की बात है, उस ब्राह्मण की वाइफ, उसको कोई जरूरत आ गई कि वो उस टैंक के किनारे गई, तालाब के किनारे। एंड एज शी वेंट शी ब्रश्ड बाय अ साक चिन्नी। और जब वहां गई तो वो टच करके निकल गई। हल्का सा उसका बॉडी लग गया, टच कर गया किसको? साक चिन्नी को, जो वहीं खड़ी थी, एकदम सफेद लिबास पहने हुए, शरीर का पूरा स्किन भी सफेद। ऑन विच द शी घोस्ट गॉट वेरी एंग्री। और जैसे उसकी बॉडी को टच हुआ, वो शी घोस्ट जो थी ना, वो गुस्से में आ गई। ही घोस्ट और शी घोस्ट, ठीक है ना? ही घोस्ट का मतलब मेल भूत, शी घोस्ट का मतलब फीमेल भूत। तो वो साक चिन्नी को गुस्सा आ गया उस औरत के ऊपर कि इसने हमको छुआ कैसे, हमको टच करके निकल गई, इतना हिम्मत। सीज्ड हर बाय द थ्रोट, तुरंत पीछे मुड़ी, और भूतिया स्टाइल में, फिल्मों में तुम लोग देखे होगे, गला पकड़ ली उसका। क्लाइम्ड इनटू द ट्री, और उसका गला पकड़ के उठा के पेड़ पे चढ़ गई। एंड थ्रस्ट हर इनटू अ होल इन द ट्रंक, और उस पेड़ का जो मोटा सा ट्रंक था ना, जो जमीन से निकला हुआ था, मोटा सा हिस्सा, वो ऊपर में एक जगह उसमें होल था। उस औरत को पकड़ कर धकेल दी उस खड्डे में, पेड़ के होल में। देयर द वुमन ले ऑलमोस्ट डेड विथ फियर। इतना खौफ, एक साक चिन्नी उसका गला पकड़ के खींच के ऊपर ले गई और होल में धकेल दी। वो तो बेचारी डर के मारे मरने वाली दशा में आ गई। द घोस्ट पुट ऑन द क्लोथ्स ऑफ द वुमन। इतना ही नहीं, फिर वो साक चिन्नी जो थी, वो उस औरत का कपड़ा उतार के खुद पहन ली, और उसके घर चली गई, ब्राह्मण के घर, वेश बदल के। सब वेश बदलने वाला कहानी है, पिछले दिन भी हम लोग वेश बदलने वाला कहानी पढ़े थे। नीदर द ब्राह्मण नॉर हिज मदर हैड एनी इंक्लिंग ऑफ द चेंज। अब उस घर में बहू की जगह पे एक चुड़ैल आ गई है, चुरनी आ गई है। ये किसी को पता नहीं, ना तो उस ब्राह्मण को पता और ना ही उसके मम्मी को पता। द ब्राह्मण थॉट हिज वाइफ रिटर्न फ्रॉम द टैंक। ब्राह्मण को लगा मेरी वाइफ आ गई, तालाब गई थी, आ गई। एंड द मदर थॉट दैट इट वाज अ डॉटर इन लॉ। और मम्मी को भी पता यही चला कि जरूर मेरी बहू है। अगले दिन सुबह मदर इन लॉ डिस्कवर्ड सम चेंज इन अ डॉटर इन लॉ। अगले दिन सुबह सास जो थी ना, वो अपने उस बहू के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखी। चेंज, बदलाव क्या था? हर डॉटर इन लॉ शी न्यू, जिसको वो जानती थी, जिस बहू को वो जानती थी, बुढ़िया, वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली वीक एंड लैंग्वेज। वो जो बहू थी ना, वो बहुत ही कमजोर थी और एकदम फीकी थी, ढीली ढाली, एकदम हल्की। ढीली ढाली मतलब कोई काम को सुस्ती से करने वाली। एंड टुक अ लॉन्ग टाइम टू डू द वर्क ऑफ द हाउस, और घर का काम करने में बहुत समय लगाती थी। बट शी हैड अपेरेंटली बिकम क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन। लेकिन अभी जो बहू है, वो एकदम क्वाइट अ डिफरेंट पर्सन, एकदम अलग दिख रही थी, अपेरेंटली।
Apparently मतलब she appeared to be. Apparently वर्ड एडवर्ब बना दिया गया है, इसका वर्ब हो जाएगा she appeared to be very different from the one which was known to the old women. All of a sudden she had become very active. अचानक इतना तेज, इतना फास्ट, अचानक. She now did the work of the house in an incredibly short time. भाई चुरनी है ना, चुड़ैल है, तो जादू से हर काम को बहुत फास्ट कर लेती थी, बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट. इनक्रेडिबली, विश्वास नहीं होता था सासू माँ को, अरे मेरी वही बहू है क्या, इतना जल्दी जल्दी काम कैसे कर लेती है. सस्पेक्टिंग नथिंग, अब शक तो नहीं हो रहा था. द ओल्ड वुमन सेड नथिंग, शक भी नहीं हुआ. ओल्ड वुमन सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा. ईदर टू हर सन, अपने बेटे को भी कुछ नहीं बोली और बहू को भी कुछ नहीं बोली. ऑन द कॉन्ट्ररी, शी इनली रिजॉइस्ड दैट हर डॉटर इन लॉ हैड टर्न ओवर अ न्यू लीफ. उल्टा क्या होने लगा, सासू माँ को अच्छा लगने लगा कि जो आलसी थी, कुड़िया थी, अब इतना फास्ट काम कर रही है, चलो अच्छा है. शी इनली, इनली का मतलब मन के अंदर से, दिल की गहराई से आनंद लेने लगी इस काम का. सोचो, बहू को बोलती थी पैर दबा, ऐसे ऐसे ढीला ढीला बैठ गई है, खाली सहला रही है, और अब धड़ाधड़ धड़ाधड़ दबा रही है. जाके वो पानी ले गया, फट से गई, फट से लेके चली आई. कितना फास्ट, मजा ले रही थी, आनंद आ रहा था उसको. बट हर सरप्राइज बिकेम एवरी डे ग्रेटर एंड ग्रेटर. लेकिन अब दिन पे दिन उसका सरप्राइज बढ़ते जा रहा था. भाई अरे एक दिन दो दिन हो सकता है एनर्जी आ गया होगा, इच्छा काम करने का, रोज रोज ऐसा कैसे हो रहा है. कुकिंग ऑफ द हाउस होल्ड वॉज डन इन मच लेस टाइम देन बिफोर. घर का खाना बन जाता था यूं चुटकियों में, पहले जिसने बनता था उससे कई गुना कम टाइम में बन जाता था. When the mother-in-law wanted the daughter-in-law to bring anything from the next room, it was brought in much less time than was required in walking from the one room to the other. सासू माँ बोलती थी, बहू उस कमरे में से वो लेके आ, तो डाली, फट से गई लेके चली आई. अब जितना टाइम लगता है इस रूम से उस रूम में जाने में, और उस रूम से फिर इस रूम में आने में, उससे भी कई गुना कम टाइम में लेके चली जाती थी. तब तो डाउट होगा ना. The ghost, instead of going inside the next room, would stretch a long arm, for ghost can lengthen or shorten any limb or their bodies from the door and get the thing. अब ये जो भूतनी थी, ये क्या करती थी भाई, कोई चीज मांगती थी उसकी बहू, तो इस रूम में से निकल के उस रूम में नहीं जाती थी ले आने के लिए, यहीं से हाथ बढ़ाती थी और उसका हाथ 25 फीट लंबा हो जाता था, और जाके वो फट से लेके चली जाती थी वहीं से. क्योंकि घोस्ट लोग जो होते हैं ना, वो अपने बॉडी को चाहे जितना भी बड़ा बढ़ा सकते हैं, जितना भी छोटा कर सकते हैं. बचपन में जब तुम लोग छोटे बच्चे थे, दादी दादा नाना लोग जब ये कहानी सुनाते थे तो बहुत इंटरटेनिंग लगता था, बहुत मस्ती आती थी. डरा के बच्चों को रखा जाता था, ऐसे कहानी सुनाया जाता था. वो भूत ऐसे हाथ बढ़ाती थी, हूँ यहाँ से जग्गू बाजार चला गया, फिर वहां से सामान लेके चला आया. बच्चा लोग ध्यान से मुंह और आंख एकदम खोल के देखता था, हाँ हाँ, एकदम मुंह और आंख सब खोल लेता था. लोग लगता था आंख से भी सुन रहा है, मुंह से भी सुन रहा है, कान से तो सुन ही रहा है. पलके भी नहीं झपकाते थे बच्चे. हाँ, फिर उसके बाद हाँ, है ना, डरे डरे से. One day the old woman observed the ghost doing this. एक दिन वो बुढ़िया ने देख लिया, अरे ये क्या, ये तो मेरी बहू का इतना लंबा हाथ, कानून से भी लंबे हाथ. She ordered her to bring a vessel. उसने ऑर्डर दिया था कि एक वेसल लेकर आओ, एक बर्तन लेकर आओ, from some distance. And the ghost unconsciously stretched her hand to several yards distance and brought it in a trice. और कितना फास्ट ला सकती थी उतना फास्ट वो लेके चली आई बर्तन को. वो भूल गई थी, आदत हो गया था अपनी सासू माँ के आंखों से बचकर हाथ फैला के ले आने का. उस दिन आदत पड़ गया था, बस जैसे ही सासू माँ ने बोला फट से उनके सामने ही हाथ फैला दी, लेके चली आई, सोची ही नहीं कि देख लेगी वो. The old woman was struck with wonder at the sight. ओल्ड woman जैसे ही देखी, struck हो गई, wonder, हैरान, आश्चर्यचकित. She said nothing to her, वो तो एकदम कांपने लगी, हे भगवान ये क्या देख रही हूं मैं. उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप गई अपने बेटे को बोली, এখানে আয়, এখানে আয়, এখানে আয়, এখানে আয়, একটা কথা আছে, আজকে আমি দেখেছি বৌমাকে এমন এমন ব্যাপার আছে. লড়কা তো শুনকেই, হ্যাঁ আমার বউ সাক্ষিনী চূর্ণী. Both mother and son began to watch the ghost more narrowly. इसके बाद माँ और बेटा दोनों छिप छिप के देखने लगा. धड़ धड़ हाथ फैला रही है, टांग फैला रही है, लेके चला रही है.
One day the old woman knew that there was, एक दिन वो जो बुढ़िया थी उसको पता था that there was no fire in the house, घर में आग नहीं था. She knew also that her daughter-in-law had not gone out of door to get it. और उसको ये भी पता था कि मेरी जो बहू है वो आग लाने के लिए बाहर गई भी नहीं है. And yet strange to say the hearth in the kitchen room was quite in a blaze. गई भी नहीं, घर में चूल्हा जला भी नहीं था, उसकी बहू यहीं बैठी थी और गई भी नहीं और देख रही है कि चूल्हा जल रहा है. She went in and to her infinite surprise found that her daughter-in-law was not using any fuel for cooking but had thrust into the oven her foot which was blazing brightly. जब गई देखने के लिए कि ये क्या मैटर है भाई, बहू वहां बैठी है, चूल्हा यहाँ जल रहा है, घर में आग था नहीं, लकड़ियां थी नहीं, कैसे आग जल रहा है. जब गई देखने तो देख रही है वहीं से उसकी बहू अपना टांग दूर तक फैला दी थी, पसार दी थी और उसके बाद उसकी टांग जो है चूल्हे में जल रहा है, टांग को जला रही है लकड़ी की जगह पे और उसी से आग निकल रहा है. ये तो देख के The old mother told her son, वो बुढ़िया आकर अपने बेटे को बताई what she had seen, उसने क्या देखा है. And they both concluded that the young woman in the house was not his real wife but she host. और दो का दोनों ने फिर इस बात का फैसला लिया कि हाँ ठीक बोलছো মা, এবার বুঝতে পেরেছি আমার বউ কোথায় গেল, এই লোকটাকে ও তাহলে শাকচুন্नी होते पारे. ठीक तो एक ऐसी लड़की ऐसा कर सकती है, अपना पाँव जला सकती है, बैठे बैठे वहां से कुछ भी कर सकती है, आग जला देगी, बर्तन ला देगी. The son witnessed those very acts of the ghost which his mother had seen. उसके बाद बेटा भी छिप छिप के सब चीज देखने लगा, है ना, जो जो माँ ने बोला था वो सब बेटा भी देख रहा है छिप छिप के. And ओझा was therefore sent for. उसके बाद ये ओझा को बुलाया गया. ओझा जो होता है एक्सॉर्सिस्ट होता है, एक्सॉर्सिस्ट जो होता है ना तांत्रिक, ठीक है ना, तांत्रिक वगैरह नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं, तांत्रिक जो तंत्र मंत्र करता है, भूत ऊत भगाता है, ठीक है ना, ओझा. ये देहाती भाषा है ओझा, ठीक है ना, यूपी में, बिहार में, बंगाल में भी बोला जाता है ओझा. एंड ओझा वाज देयरफॉर सेंट फॉर फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब है बुलाया गया. द एक्सॉर्सिस्ट केम एंड वांटेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू ascertain whether the woman was a real woman or a ghost. उसके बाद सबसे पहले तो तांत्रिक आकर के ये जानना चाह रहा था एक एग्जाम्पल के जरिए, ये एसरटेन करने के लिए, श्योर होने के लिए कि क्या सचमुच में वो औरत एक रियल में औरत है या घोस्ट है. इस पर्पस के लिए उसने क्या किया, एक हल्दी का पीस लिया, हल्दी का टुकड़ा लिया और उसको जला दिया. एंड सेट इट बिलो द नोज ऑफ द सपोज्ड वुमन, और उस औरत के नाक के नीचे ले गया जलाया हुआ हल्दी. तुम लोग को क्या लगता है ये सबसे कुछ होता है? कुछ नहीं होता, ये सब छोटे बच्चों को एंटरटेन करने वाली कहानियां हैं. तुम लोग तो अब छोटे बच्चे नहीं हो, तुम लोग के लिए कहानी इसलिए डाला गया था कि तुम लोग रीडिंग करो. ये चैप्टर उल्टा हो रहा है, रीडिंग मैं कर रहा हूँ. नाउ दिस वाज एन इनफॉलिएबल टेस्ट. ये जो टेस्ट था बहुत जबरदस्त इनफॉलिएबल टेस्ट, ये टेस्ट कभी भूल हो ही नहीं सकता था. एज नो घोस्ट वेदर मेल और फीमेल, इसमें गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि चाहे घोस्ट लड़का हो, चाहे घोस्ट मेल घोस्ट हो, चाहे फीमेल घोस्ट हो, वो लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं. पुट अप विद भी फ्रेजल वर्ब है. देख, मेल और फीमेल कैन पुट अप विद द स्मेल ऑफ बर्न टर्मरिक, जला हुआ हल्दी का स्मेल ना तो ही घोस्ट बर्दाश्त कर सकता है ना तो शी घोस्ट. द मोमेंट द लाइटेड टर्मरिक वॉज टेकन नियर हर, जैसे ही वो जलता हुआ हल्दी उसके पास ले जाएगा वो चिल्लाने लगी जोर जोर से. एंड रैन अवे फ्रॉम द रूम, और रूम से भागना शुरू कर दी. इट वॉज नाउ प्लेन, अब ये पक्का पता चल गया था, अब इस बात का पुख्ता सबूत मिल गया दैट शी वॉज ईदर अ घोस्ट और अ वुमन पॉजेस्ड बाय अ घोस्ट. पता चल गया था या तो ये भूत है खुद, और या तो ये सचमुच की वही लड़की है, ये वही औरत है, लेकिन इसके ऊपर उस भूत का कंट्रोल है, उस भूत ने इसके बॉडी को पॉजेस कर लिया है. होता नहीं है फिल्मों में, भूत अंदर घुस जाता है, पॉजेस कर लेता है बॉडी को. द वुमन वॉज कॉट होल्ड ऑफ बाय मेन फोर्स एंड आस्क्ड हु शी वॉज. उसके बाद बड़े फोर्स के साथ फोर्सिबली उसको पकड़ लिया उस ओझा ने, और पकड़ करके उससे पूछा, बोल ए बात बोल, तू क्या चीज ना बोल ले, तो के छाड़ो ना मेरे फेलबो, ठीक ना, झाड़ू लेके चप्पल लेके, ठीक, एक बार बोल भी तो ही, बोल ए बात क्या चीज तू. एट फर्स्ट a woman was sorry at first she refused to make and disclose her. सबसे पहले तो बोल रही है ना আমি বলবো না, আমি মঞ্জুলিকা. On which the ओझा took up his slipper,
जब नहीं बोल रही थी तब ओझा ने चप्पल निकाला और उसके बाद जब स्लीपर्स निकाला, फॉर ऑल घोस्ट स्पीक थ्रू द नोज दैट शी वाज अ साक्षिणी दैट शी लिव्ड ऑन अ ट्री बाय द साइड ऑफ द टैंक। अच्छा, बचपन में जब सुने होगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बूढ़े बुजुर्ग लोग सिखाए होंगे कि जानिश যারা চুন্নি হয় শাকচুন্নি হয় तारा नाक दिए कथा बोले, नाक से बोलती है, पाँव टेढ़ा हो जाता है, नाक से बोलता है। तो पहले तो नहीं बोल रही थी, उसके बाद बोलने लगी, আমি মঞ্জুলিকা, আমি একটা শাকচুন্নি আছি, আমি ওই গাছের ওপর থাকি, ওই ওই যে গাছ, আমি ওই গাছের ওপর বাস করি, ওই যে গাছ ওই পুকুরের কাছে আছে ওখানে আমি থাকি, বলনা শুরু কি। That she had seized the young Brahmini and put her in the hollows। क्या ये भी बोली, বলি ওই যে তোর বৌমা আছে ওকে আমি ধরি ওই গাছের একটা ওই ওর মধ্যে আমি রেখে দিয়েছি, ওকে বন্ধ করে দিয়েছি ওখানে, বিকজ ওয়ান নাইট শি হ্যাড টাচড হার। এই বি বলি ওর এত সাহস আমাকে সেদিন ধরে ফেলেছিল, ওকে আমি ছাড়বো না। एंड दैट एंड दैट इफ एनी पर्सन वेंट टू द होल द वुमन वुड बी फाउंड। और ये भी बताई कि अगर कोई जाएगा तो पता चल जाएगा वहां पे हम उसको रखे हैं, जाओ जाके देखो मिल जाएगी। द वुमन वॉज ब्रॉट फ्रॉम द ट्रीज ऑलमोस्ट डेड। उसके बाद जल्दी से उस औरत को उतारा गया जाके पेड़ पर से, बेचारी एकदम मरने वाली स्थिति में, कितना दिन हो गया था ना। अब तुम अगर बुद्धिमान रहते तो तुम पूछते नाना नानी दादा दादी से जो ये कहानी सुना रहा था कि अच्छा ঠাকুয়া এতদিন ধরে ওখানে পড়ে রয়েছে না খেয়ে দে কি করে বেঁচে আছে, है ना। लेकिन बच्चा लोग ऐसा पूछता नहीं था। हाँ हाँ हाँ, बेঁচे গেছে, अच्छा हाँ। द घोस्ट वाज अगेन शू बीटन। उसके बाद घोष को फिर से पीटा गया, जूता मार चप्पल। आफ्टर विच process on her declaring solemnly that she would never again do any harm to the Brahmin and his family। बहुत मारा गया तब वो फिर बोलने लगी ঠিক আছে বাবা আমি পালিয়ে যাচ্ছি, আর আমি আসবো না, ঠিক না, আর আমাকে মারো না, আমি চলে যাচ্ছি। शी वॉज रिलीज फ्रॉम द स्पेल ऑफ द ओझा। उसके बाद ओझा ने उसके ऊपर से अपना जादू हटाया एंड सेंट अवे, और उसको भगा दिया गया। एंड द वाइफ ऑफ द ब्राह्मण रिकवर्ड स्लोली। और उसके बाद फिर वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी धीरे 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 उसका इलाज हुआ, धीरे धीरे उसका ठीक होने लगा तबीयत। आफ्टर विच द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ लिव मेनी ईयर्स हैप्पीली टुगेदर। उसके बाद वो ब्राह्मण और उसकी वाइफ दोनों कई साल तक खुशहाल जीवन जिए। एंड बिगेट मेनी सन्स एंड डॉटर्स। ये सब कहानी में डाल दिया है। और उन लोगों का बहुत सारा बेटा हुआ, बहुत सारी बेटी हुई। पुराने जमाने में यही रिवाज होता था ना कि दूधो नहाओ पूतो फलो, यही आशीर्वाद देते थे लोग। हाँ, तो थैंक यू। आई गेस सबको कहानी समझ में आया।